आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरा जय मसीह की मिले। और मैं बहुत आनंदित हूँ कि एक बार फिर से मुझे ये मौका मिला कि मैं आगरा मसीही के मंडली के पेज पर लाइव आ सकी हूँ। और ये सब ऊपर वाले का मतलब खुदा का रहम है और उसका करम है कि उसने मुझे आज एक बार फिर से ये मौका दिया है, मुझे ज़िंदा रखा है, स्वस्थ रखा है कि मैं एक बार फिर से प्रभु के वचन को आप सबके साथ शेयर कर सकूं जो प्रभु ने मेरे दिल में डाला है। और मुझे बहुत हर्ष होता है कि मैं इस स्टेज पर हर मंडे को आती हूँ और कभी कभी बीच में भी आ जाती हूँ जब मेरा मन करता है, या फिर जब कभी भी मेरा प्रचार मंडे को नहीं हो पाता है तो मैं बीच में भी आ जाती हूँ। और ब्रदर अनुपम और शबनम जी बहुत अच्छे हैं कि वो मुझे हमेशा मौका देते हैं। और आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। हे प्यारे पिता, महान परमेश्वर जो हमारे रचयिता हैं और सारी सृष्टि के रचने वाले हैं, आपका हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। आज का आपका धन्यवाद देते हैं हम इस जीवन के लिए और इस स्वास्थ्य के लिए जो आपने हम सबको दिया है। और ये दिन हमारे लिए एक धन्य दिन ठहराया है क्योंकि आपने हमारा हर दिन जो है धन्य है, हर दिन हमारा अच्छा है। कोई भी दिन बुरा या भला उस तरह से नहीं है जैसे लोग मानते हैं, बट हर दिन हमारे लिए अच्छा है क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ हैं। और प्रभु जी हम आपकी सच्ची शांति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी आपके महान प्यार के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसने हमको स्वर्ग का रास्ता दिखाया और हमारे पापों की क्षमा की और हमें उद्धार दिलवाया। प्रभु जी हम अपने सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि परिवार में हैं और हमारे इन सब परिवारों में हैं प्यारे प्रभु जी। उनके ऊपर आपकी बड़ी दया हो, उनके ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह हो प्रभु जी। और सब जो हैं आप में आनंदित हों और सबको पता चले कि सच्चा रास्ता और जीवन आप में ही है प्यारे प्रभु। हम इस दुनिया की चमक धमक में खो ना जाएं प्रभु जी, बट हमारी नजरें आपके ऊपर फिक्स रहें प्यारे प्रभु जी। आपकी प्रतिज्ञाएं जो महान हैं, आपने हमको अपने लिए चुन लिया है, हम आपकी प्रजा हैं, हम आपकी संतानें हैं प्रभु जी। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी जो आप चाहते हैं हमसे अपनी इच्छा पूरी करें प्रभु। हम अपनी इच्छा के लिए नहीं वरन आपकी इच्छा के लिए दिए, आपकी महिमा के लिए दिए प्यारे प्रभु। और हम विनती करते हैं इस समय के लिए जब हम आपका वचन बांटते हैं जो आपने हमारे हृदय में डाला है प्रभु जी, उसमें आपकी आशीष हो और पवित्र आत्मा का आगमन हो प्रभु। हमें अपनी शक्ति दीजिए, अपनी सामर्थ्य दीजिए अपने वचन को बांटने के लिए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम क्या बोलेंगे, पर पवित्र आत्मा हमको गाइड करेगा कि हमें क्या बोलना है। और प्रभु जी हम सबको बड़ी आशीष दे। ब्रदर अनुपम और शबनम जी को अपनी आशीषों से माला माल कर प्रभु। और इस समय में हम सबके साथ हो। अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं और इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आइए हम एक छोटा सा गीत गाएंगे सबसे पहले, और वो गीत है वंदना करते हैं हम, क्योंकि हम सबको प्रभु से हमेशा वंदना करनी है, हमेशा प्रार्थना करनी है और हमारे ध्यान में प्रभु हमेशा रहने चाहिए। दुनिया की फालतू बातें हमारे दिमाग में ना रहें, बल्कि उसकी महिमा करने का जो विचार है हमारे दिल में रहे और हम अपने जीवन से उसकी महिमा करें हर पल। ये नहीं कि जब हम दुआ मांगते, ये नहीं कि जब हम चर्च जाते हैं, बल्कि हर पल हम उसकी महिमा करें। यही तो प्रभु हमसे चाहते हैं। ओके, आप भी मेरे साथ गाएंगे क्योंकि ये गाना बहुत सिंपल है, सबको आता है। तो आइए हम गाते हैं। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम,
वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। तो आइए अब हम वचन में चलेंगे और आज का वचन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ब्रदर अनुपम को सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने इस पेज पर मुझे आमंत्रित किया है और आज ही नहीं बल्कि पिछले आई थिंक 2 सालों से वो मुझे आमंत्रित कर रहे हैं और मैं जो हूँ इस पेज पर वचन को बांटना वह अपना जो है सौभाग्य समझती हूँ। इवन तो भाग्य सौभाग्य हम क्रिश्चियंस के लिए कुछ नहीं होता है, पर वो हमें अवसर देता है, परमेश्वर हमें अवसर देता है, परमेश्वर लोगों के दिलों में डालता है कि किसके लिए क्या करना चाहिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो और अनुपम और शबनम जी का भी धन्यवाद हो। सो आज का टॉपिक है प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। Do we believe in the promises of God, and do we have the perfect belief in our hearts that God will answer our prayers and God will fulfill His promises? Because Bible में हम देखते हैं कि 300 से भी ज़्यादा और I think let me confirm, yeah, 3000 से ज़्यादा प्रॉमिसेस हैं बाइबल में जो गॉड ने परमेश्वर ने हमसे की हैं। और उन प्रॉमिसेस को अगर हम याद रखें तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ही आनंदित रहेगा और हर तरह की चिंता से दूर रहेगा और हर समय हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे और हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें किस समय क्या करना चाहिए और वो हमारे दुश्मनों को भी हमारे हित में कर देता है। बाइबल कहती है कि हमारे दुश्मन भी हमारे हित में हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और सारे शस्त्र जो हैं वो विफल हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और सारे जो इसकी योजनाएं हैं वो हमारे लिए अच्छी योजनाएं हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर इतना दयालु और इतना प्रेमी है कि उसने सृष्टि से पहले ही हमको चुन लिया है और उसने हमसे अनंत काल तक प्रेम करने का वायदा किया है। We did not choose him, but God has chosen us. God has loved us with an everlasting love. और उसका क्या उदाहरण है कि उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए भेज दिया है ताकि हम हमेशा परमेश्वर के साथ रह सकें। वो इतना अधिक हमसे प्यार करता है और उसने हमारा जीवन अपने श्वास से दिया है और एक बार जो वो श्वास दे देता है वो श्वास कभी मरती नहीं है, वो जीवन अनंत काल तक रहता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं तो ये जीवन हमारा अनंत काल तक प्रभु के साथ व्यतीत होता है। और क्या ही धन्य हैं वो लोग जो
प्रभु के राज्य में रहेंगे, हम अनंत काल तक रहेंगे और वो कभी नाश नहीं होंगे। सो हे मेरे प्रियो, हम सबको प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। हम सब प्रभु के बचाए हुए लोग हैं और उससे उद्धार प्राप्त किए हुए लोग हैं, उससे क्षमा पाए हुए लोग हैं और हम प्रभु के साथ सदैव रहेंगे। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे कि बिली ग्राहम ने कहा था कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैं जो हूँ परमेश्वर के साथ हमेशा रहूँगा। तो क्या ही धन्य है ऐसे लोग जो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मैं हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहूँगा। तो वो विश्वास हमारे अंदर कैसे आता है? वो केवल और केवल प्रभु की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनके ज़रिए हमारे जीवन में आता है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञाएं जो हैं वो लिमिटलेस हैं और उसकी प्रतिज्ञाएं जो हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं। उसकी किसी भी प्रतिज्ञा पे हमें कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रॉमिसेस हमेशा के लिए सच हैं। क्योंकि बाइबल हमें ऐसे कहती है कि हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माय वर्ड विल नेवर पास अवे। आप देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि हेवन, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि वो कभी ख़त्म होगा, और ये पृथ्वी जिसके बारे में भी हम नहीं सोच सकते कि ये कभी इसका अंत होगा, लेकिन इन दोनों का अंत हो सकता है। बट जो खुदा की प्रॉमिसेस हैं, परमेश्वर की प्रॉमिसेस हैं, उसका अंत कभी नहीं होगा। वो सदैव के लिए अनंत काल तक सच्ची हैं और वो अपनी प्रतिज्ञाओं को हमेशा हमेशा के लिए निभाता रहेगा। और इस समय मुझे एक बड़ा ही सुंदर गीत याद आता है जो कि इंग्लिश में है, और उस गीत के वर्ड्स इस तरह से हैं, माई होप इज बिल्ट ऑन नथिंग लेस देन जीसस ब्लड एंड राइटियसनेस। मीन्स मेरी सारी आशाएं जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर डिपेंड करती हैं और उसकी धार्मिकता पे डिपेंड करती हैं। मेरी सारी इच्छाएं और मेरी सारी आशाएं प्रभु यीशु मसीह पर आधारित हैं। और मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर, वो एक पहाड़ है, वो एक चट्टान है जो कभी भी नहीं टलता है, और मैं उसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो अगर मैं चट्टान पे खड़ी हूँ या खड़ा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि हम कभी नहीं गिरेंगे, और प्रभु यीशु मसीह हमें अपने हाथों में है, संभाले रहेगा। और जितनी भी चीज़ें दुनिया की हैं, इस गाने की जो तीसरी लाइन है उसमें लिखा है, जितनी भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं वो क्या हैं, एक रेत के समान है। रेत जो धंसती चली जाती है। आप कभी समुद्र पे गए हैं क्या? समुद्र के किनारे आप खड़े हो जाइए और वहाँ पे पानी के थपेड़े आते हैं और हम अपने पैरों को महसूस करते हैं कि वो जो हैं धंसते चले जा रहे हैं, नीचे और नीचे धंसते चले जाते हैं। तो इसी तरह दुनिया की वस्तुएं हैं, दुनिया की चीज़ें हैं जो कि हमको जो है वो डीप डाउन जो है वो गिराती चली जाती हैं, हम उसमें धंसते चले जाते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर की प्रॉमिसेस पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर डिपेंड करें, जो कि कभी नहीं टलेंगी, जो कभी नहीं हटेंगी, और जिसके ऊपर हम सदैव एंड सदैव स्थिर रहेंगे। और इन प्रतिज्ञाओं को, जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी में इसको वायदा भी कहते हैं, वचन भी कहते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि सब कुछ टल जाएगा पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। पर क्या ये सच है? क्योंकि मनुष्य की बोली हुई बातों पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। इवन अपने माँ बाप हमें छोड़ देते हैं। इवन बाइबल में लिखा है कि एक दूध पिलाती हुई माता अपने शिशु को छोड़ सकती है, पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। और जीसस का नाम इमानुएल मीन्स कि प्रभु हमारे साथ है, और वो हमेशा हमेशा सर्वदा हमारे साथ है। एक पति अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, एक पत्नी अपने पति को छोड़ सकती है, जबकि वो विवाह के समय कितनी प्रॉमिसेस एक दूसरे से करते हैं कि तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारे दुख में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, और आप देखते हैं कि डिवोर्स की रेट आज कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। और साथ में मैंने देखा है कि जो माँ बाप अपने बच्चे को
कूड़े में जाके छोड़ देते हैं। जैसे कि पंजाब में बहुत से घरों में जब लड़की पैदा होती है तो वो मातम मनाते हैं। अभी तो कम है क्योंकि शिक्षा बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन पुराने कुछ साल पहले, आज से 20-30 साल पहले, वो अपनी बेटी को क्या करते थे, बाहर जाके घूरे में, मतलब कि कूड़े में छोड़ देते थे। और कभी कभी वो उसको अनाथ आश्रम के दरवाजे पे छोड़ देते थे, क्योंकि वो अपनी उस बेटी को रखना नहीं चाहते थे। और कुछ लोग उसको भूखे ही मरने के लिए छोड़ देते थे। अगर वो भूख से तड़प तड़प के मर जाए तो वो सोचते हैं कि ये बात अच्छी होगी। और इस तरह से हम देखते हैं कि किसी की भी प्रॉमिस, किसी का भी प्रेम जो है वो सच्चा नहीं है। और दुनिया में सारे लोग एक दूसरे से प्रेम क्यों करते हैं? वो अपने मतलब के लिए करते हैं। उनका कोई हित उसके अंदर छिपा होता है, तभी वो मतलब के लिए प्यार करते हैं। और जब वो मतलब निकल जाता है तो आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि वो इंसान आपसे दूर हो जाता है। और जब आपको उसकी मदद की ज़रूरत होती है तो वो इंसान मुकर जाता है, वो मदद नहीं करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया क्या है, दुनिया के लोग क्या हैं। क्या हम उनकी प्रतिज्ञाओं पर आधारित हो सकते हैं? क्या हम उनकी प्रतिज्ञाओं को सच्चा मान सकते हैं? लेकिन मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर जो है वो भला है और वो फेथफुल है, और वो जो है अपने वायदों से कभी नहीं मुकरता है। वो सदैव हमसे प्यार करता है। हम कितने भी पापी हों, हम कितने भी बुरे हों और कितने भी गिरे हुए हों, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा है कि वो हमको लास्ट मोमेंट तक बचाएगा। जैसे कि यीशु मसीह ने उस डाकू को बचाया था, जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ही उसके बगल में क्रूस पर लटका हुआ था, जिसने प्रभु पर विश्वास किया और वो जो है उसको स्वर्ग के राज्य का क्या मिला? प्रतिज्ञा मिली। प्रभु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। सो मेरे प्रियो, उसका प्यार इतना महान है कि वो लास्ट मोमेंट तक हमको बुलाता है कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो हमको अनंत काल तक का विश्राम देता है। ये नहीं कि दुनिया में ही विश्राम देता है, बल्कि अनंत काल तक स्वर्ग में हमको विश्राम देता है। और क्या ही धन्य हैं वो लोग जो स्वर्ग में जाएंगे, सोने की सड़कें देखेंगे, सोने के महल में रहेंगे, और वहाँ पे स्वच्छ नदियाँ बह रही होंगी, और वहाँ जीवन के फल होंगे, और सब कुछ आनंद ही आनंद होगा। सो क्यों ना हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर ही निर्भर करें और इस दुनिया की किसी भी चीज़ का भरोसा ना करें, क्योंकि क्षण भर में प्रलय आ सकती है, क्षण भर में कोई हमें छोड़ के जा सकता है, एक पल में कुछ भी हो सकता है। पर परमेश्वर का प्रेम और उसकी प्रतिज्ञाएं अमर हैं, वो कभी नहीं जाती, वो हमेशा परमानेंट हैं, स्थिर हैं। और ऐसा लिखा है 2 कुरिन्थियन 1:20 में, 2 कुरिन्थियन 1:20 में, क्योंकि परमेश्वर ने जितनी प्रतिज्ञाएं क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हो के साथ हैं, उसी में हाँ के साथ है। मतलब परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वो यस हैं, वो हाँ हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, वो हमेशा हाँ में ही होती हैं। परमेश्वर ने हमसे जो कह दिया वो समझ लीजिए कि हो जाएगा और वो कभी नहीं बदलेगा। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मतलब परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम जो है उस पर विश्वास करें और हम उसके द्वारा आमीन कहें। आमीन का मतलब हम सबको पता है कि वैसा ही हो, जैसा हमने मांगा है, जैसा हमने प्रार्थना किया है, ऐसा ही हो। ये होता है आमीन का अर्थ। और परमेश्वर कहता है कि मेरी हर प्रतिज्ञा में हाँ होती है और मेरी हर प्रतिज्ञा में आमीन होती है। और ये सब प्रतिज्ञाएं जो है आपके जीवन में इसलिए परिपूर्ण होती हैं ताकि उससे परमेश्वर की महिमा हो।
क्योंकि हमारे जीवन में जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होती है तो हम उसको, उस प्रतिज्ञा को, परमेश्वर के उस महान आश्चर्य कर्म काम को दूसरों को बताते हैं और हम उसकी गवाही देते हैं। कभी कभी हम स्टेज पे खड़े होकर गवाही देते हैं, कभी कभी हम फेसबुक पे, जैसे हम इस समय वचन बांट रहे हैं, इस समय हम गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या महान काम किया, उसने मुझे कैसे एक्सीडेंट से बचाया, परमेश्वर ने मुझे कैसे जो है कूड़े में से उठा के ऊपर उठाया, और कैसे परमेश्वर ने जब मैं आर्थिक समस्या में था तो कैसे उसने मेरी मदद करी, जब मैं बीमार थी या बीमार था तो उसने मुझे कैसे चंगाई दी। और ये सब प्रतिज्ञाएं बाइबल में हैं, और जब हम उसके बारे में लोगों को बताते हैं तो उनका भी विश्वास बढ़ता है और उससे हमें और ताकत मिलती है और साथ में परमेश्वर की महिमा होती है। सो हे मेरे प्रियो, जब भी परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है तो हमें ज़रूर दूसरों को बताना चाहिए, क्योंकि ये उसकी आज्ञा है कि तुम मेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन दूसरों के साथ करो, दूसरों के साथ उसे शेयर करो, ऐसा बाइबल हमें बताती है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये प्रतिज्ञा होती क्या है। प्रतिज्ञा क्या होती है? इट इज़ ए डेक्लेरेशन, it is a declaration, it is an assurance that something or a particular thing will happen. मतलब प्रतिज्ञा क्या होती है कि ये जो चीज़ है जिसकी प्रतिज्ञा की हुई है वो ज़रूर होगी, वो हो के रहेगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा सच्ची है और वो हो कर रहेगी और वो हमारे जीवन में होती रहती है। जैसे कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, डर मत, मैं तेरे संग हूँ। तो उसका क्या मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हर सुख में हर दुख में परमेश्वर हमारे साथ है। वो कभी भी मुकरता नहीं है, वो कभी भी बदलता नहीं है, बल्कि वो हमारे साथ रहता है। कभी कभी हमारे पर जब दुख आता है तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हो सकता है कि परमेश्वर हमसे नाराज़ है, हो सकता है परमेश्वर मेरी ये इच्छा पूरी नहीं करना चाहता है या ये काम करना नहीं चाहता है मेरे लिए, तो परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे हम दुख में हो या हम सुख में हो। क्योंकि दाऊद कहता है, ये बात सबको पता है, चाहे मैं घोर से अंधकार से भरी हुई तराइयों में से गुजरूं तो भी तू मेरे साथ है और तेरी लाठी तेरा सोंटा मेरी रक्षा करता है। तो वो हमेशा हमारे साथ होता है। हम दुख में होते हैं तब भी हम कहें, प्रभु तू मेरे साथ है, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तू मुझे कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि ये तेरी प्रतिज्ञा है। और हिब्रू 13:5 में कहता है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। सो इतना महान है परमेश्वर का प्यार कि वो कभी नहीं हमें छोड़ता है। एक मित्र जो है उसके दुख में उसको छोड़ सकता है, एक मित्र जो है अपने दोस्त की बुराई कर सकता है जब वो उसके काम नहीं आते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो हमारे हृदय में झांक के देखता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारे विचार क्या हैं और हम क्या सोच रहे हैं, और परमेश्वर उसको अच्छी तरह से जानता है। सो परमेश्वर की प्रतिज्ञा वो प्रतिज्ञा है जो कि हो कर रहती है, जो होएगी, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। और गॉड की प्रॉमिस है, अगर हम रोमन्स 8:28 में देखें, रोमन्स 8:28 ये बहुत ही फेवरेट वर्स है हम सब की, कि एंड वी नो गॉड कॉजेस एवरीथिंग टू वर्क टुगेदर for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Means all things, everything, जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे अच्छे के लिए प्रभु करता है, हमारे अच्छे के लिए वो करता है। चाहे हम दुख से जा रहे हों लेकिन उसका अंत अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अभी रात है, रात का अंधकार है, पर सुबह जरूर आएगी। और वो सुबह के आशा में जो है उस रात को हंसी खुशी गुजार सकते हैं। ये नहीं कि वो अंधेरा हमारे जीवन में हमेशा रहेगा। प्रभु के लोगों के जीवन में अंधकार नहीं रह सकता है, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह हमारी ज्योति है और
उस ज्योति को कोई भी अंधकार ढांप नहीं सकता है। तो ये विश्वास हमें अपने मन में रखना है और हमें कभी भी निराश नहीं होना ये कह के कि अब तो मेरे जीवन में कुछ नहीं रह गया है, अब तो मेरा सारा धन चला गया है, मेरा स्वास्थ्य भी चला गया है और मेरे जीवन में मेरे बच्चों ने, मेरे भाई बहनों ने, सबने छोड़ दिया है। जैसे कि आप देखते हैं कि ये मेरे मन में अभी अभी बात आई कि जैसे कि अय्यूब के जीवन में हुआ था और उसके जीवन में आपने देखा कि शैतान ने परमिशन गॉड से ली और अय्यूब के जीवन से सब कुछ छीन लिया और उसके बच्चे, उसकी प्रॉपर्टी और इवन उसके बदन पे फफोले पड़ गए। फिर भी परमेश्वर को उसने कभी नहीं छोड़ा। तो ये नहीं कि परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है, बल्कि हमारा भी ये फर्ज है कि हम परमेश्वर को कभी ना छोड़ें। और उसने यही कहा कि हे परमेश्वर, तूने दिया था और तूने ही ले लिया, तेरा ही नाम धन्य हो। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जब उनके जीवन में कुछ हानि होती है, कुछ खो जाता है, तो वो परमेश्वर को क्या दोष लगाते हैं। वो कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं तो तेरी औलाद हूँ, तूने मेरे जीवन में ये दुख क्यों दिया, वाई मी, मुझे क्यों हार्ट की प्रॉब्लम दी, मुझे क्यों कैंसर दिया और मुझे क्यों गरीबी दी। हम जो है अक्सर खुदा से ये पूछते हैं, लेकिन खुदा का जो प्रेम है वो महान है और उसके प्रेम के फलस्वरूप हमको क्या मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। और ये जो दुख मुसीबत इसलिए आते हैं कि वो हमको मजबूत बनाए। परमेश्वर चाहता है कि हम मजबूत बने, हम उस टहनी के जैसे ना हो जो थोड़ी सी आंधियां आने से टूट के गिर जाए। हम उस पत्थर के जैसे ना हो जो पत्थर अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो टेढ़ा मेढ़ा ही रहे। क्योंकि जो पत्थर समुद्र में होता है वो शुरू में तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, मतलब इरेगुलर होता है, लेकिन जब उस पर समुद्र की लहरों के थपेड़े पड़ते हैं, जब जोर जोर से उस पर लहरें आती हैं, तो वो पत्थर क्या होता है, वो एकदम गोल हो जाता है, वो एक सुंदर पत्थर का रूप ले लेता है और वो जो है दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग बन जाता है। तो मेरे प्रियो, जब भी हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, क्लेश आता है, तो हमको अपने हाथ ऊपर उठा के परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि जो हमारा दुश्मन, ईविल वन, शैतान, यही चाहता है कि हम उसको कर्स करें, परमेश्वर को कर्स करें और उसको बुरा भला कहें। लेकिन जब हम आनंदित होकर अपने दुख में भी परमेश्वर की महिमा करते हैं तो वो शैतान हमसे दूर भाग जाता है और वो हमारे पास टिक नहीं सकता है और उसका कोई भी शस्त्र हमारे ऊपर कभी भी प्रभाव नहीं डाल सकता है। तो उस तरह का विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि प्रभु की प्रतिज्ञा हर अवस्था में, हर समय जो है वो सच है। और साथ में प्रभु का वचन देखिए जोशुआ में क्या कहता है। जोशुआ जो है वो मूसा के बाद प्रतिनिधि बना इज़राइल का, और जोशुआ 21 और उसके 45 वर्ष में लिखा हुआ है, जोशुआ 21:45 में लिखा है कि नॉट ए सिंगल वन ऑफ द गुड promises the Lord has given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything he had spoken came true. तो इसमें ये लिखा है कि जो परमेश्वर ने इज़राइल के साथ प्रॉमिसेस की थी उसमें से कोई भी प्रतिज्ञा झूठी नहीं हुई और वो सब जो है पूरी हुई। और आपने देखा कि इज़राइल जब विल्डरनेस से पास हो रहा था और तब परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं उनके जीवन में पूरी हुई। और जो लोग अपने मार्ग से हट गए, जिन्होंने अपना विश्वास खो दिया, वो तो नहीं रहे, लेकिन जो इंसान आखिर तक परमेश्वर में बना रहा और परमेश्वर ने उनसे ये प्रतिज्ञा की थी कि तुम प्रॉमिस लैंड में ज़रूर जाओगे। और इसीलिए जोशुआ जो है वो प्रॉमिस लैंड में गया और बाकी लोग नहीं जा सके। तो मेरे प्रियो, हमें हमेशा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर बने रहना है, उन पर दृढ़ रहना है और उन पर विश्वास करना है। और इसी तरह 2 पीटर 1:4-5 में क्या लिखा है कि उसकी महिमा के लिए उसने हमें ये सारी प्रतिज्ञाएं दी हैं।
अपनी महिमा के लिए। तो हमने देखा कि परमेश्वर की महिमा जो है वो कभी भी नहीं जाती है, और परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उसकी महिमा करें। इसीलिए उसने मनुष्य जाति को बनाया है कि मनुष्य उसकी महिमा अपने जीवन से करे, और इसीलिए उसने ये प्रतिज्ञाएं दी हैं कि वो प्रतिज्ञाएं जब पूरी होती हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में अप्लाई करें। यानी कि हमने बाइबल पढ़ ली और उसके बाद दुआ कर दी और उसके बाद हम भूल गए, और जब हमको कोई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है तो हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम अपने ही शक्ति पे और अपने ही सामर्थ्य पर विश्वास रखने लगते हैं। मेरे प्रियो, हमें उस समय परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि वो कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँगा। वो चाहता है कि हम उसको पुकारें, हम उसको दुहाई दें, हम उसको आवाज़ दें, और तब परमेश्वर जो है वो हमारी मदद के लिए तुरंत आ जाता है। वो अपने दूतों को भेज देता है कि वो हमारी मदद करें। जैसे कि बहुत पहले मैंने एक किस्सा बताया था कि एक लड़की थी जो कि अपने कॉलेज से बहुत ही लेट हो गई थी, और वो एक विश्वासी लड़की थी, और वो चाहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाऊं। तो वो क्या करती है कि एक घाटियों का रास्ता था जो कि छोटा रास्ता था, और वो जानती थी कि जब वो उस रास्ते से जाएगी तो वो अपने घर जल्दी पहुंच जाएगी। तो वो उस रास्ते से जाती है और सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन दूसरे ही दिन जो है उसके घर पे पुलिस आती है, और पुलिस उससे पूछती है कि जब तुम उस घाटी से आई हो, हमको पता है, और जब तुम उस घाटी से आई तो तुम्हें किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम एकदम सुरक्षित आ गई, ये कैसे हुआ? तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा परमेश्वर मुझे सुरक्षित लेकर आया है। और तब उसने उसके माँ बाप ने पूछा कि आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, पुलिस से पूछा। तो पुलिस ने बताया कि उसके एक दिन पहले ऐसे ही एक किस्सा हुआ था कि एक लड़की उस घाटी के थ्रू आ रही थी, और उसको कुछ बदमाशों ने पकड़ लिया था, और आप जानते हैं कि क्या किया होगा उसका, और उसका मर्डर कर दिया था। तो इसलिए हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लड़की उसी घाटी से आई और सुरक्षित आ गई। फिर उन्होंने उन बदमाशों को पकड़ लिया था और उनसे पूछा कि तुमने उसके पहले वाले तो उस लड़की को मार डाला था, लेकिन उसके दूसरे दिन जो लड़की आई उसको क्यों नहीं मारा? तो वो बदमाश कहते हैं कि हमने देखा कि उस लड़की के साथ बहुत लंबे लंबे लोग जो हैं चल रहे थे, और वो श्वेत वस्त्रों में चल रहे थे, और इसलिए हम डर गए और हम उसकी तरफ नहीं बढ़े। तो मेरे प्रियो, वो कहता है ना परमेश्वर कि मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे साथ भेज दूंगा, मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरी रक्षा करने भेज दूंगा। और ठीक वही उस विश्वासी लड़की के साथ हुआ। और साथ में मैं अपनी भी गवाही जो साथ साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब अभी परसों की बात है, जब मैं पंजाब से आ रही थी तो मुझे उसका शताब्दी का टिकट नहीं मिला, क्योंकि उसमें कोई भी जगह नहीं थी। और तब मुझे बस में मेरे ऑफिस वालों ने टिकट बुक करा दिया, और उन्होंने कहा कि 7:10 पे बस चलेगी और आपको 11:30 बजे वो दिल्ली पहुंचा देगी। तो हमने सोचा चलो 11:30 बजे रात को तो कोई बात नहीं, उस समय तो रास्ता चलता होता है, और मैं कैब बुक करा के अपने घर पहुंच जाऊंगी। तो हुआ ऐसे कि रास्ते में इतनी धुंध थी कि वो जो बस है वो धीरे धीरे जा रही थी, और उसने मुझे दिल्ली में फतेहपुरी पे कितने बजे पहुंचाया? 1:30 बजे रात को पहुंचाया। और उस समय 1:30 बजे रात को इतनी ज़्यादा धुंध थी, इतनी ज़्यादा ठंड भी थी कि हमारे आगे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और तब एक ऑटो वाला जो कि आया, और उसने कहा कि आपको मैं छोड़ दूंगा दिलशाद कॉलोनी तक, और लेकिन मैं 500 रुपये लूँगा। तो मैंने क्या सोचा कि 500 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ की 200 में या 170 में मैं पहुँच जाती, वहाँ के लिए ये 500 मांग रहा है। फिर वो किसी तरह 400 रुपये में मान गया, और मैं उसकी ऑटो में बैठ गई। और उसके बाद मैंने दुआ करी, मैंने कहा परमेश्वर आप मेरे साथ हो,
और आप अपने एंजल्स को भेजकर मुझे प्रोटेक्ट करो, मेरे चारों तरफ अपने फरिश्तों को का बेड़ा लगा दो ताकि मुझे कोई भी नुकसान ना हो। तो क्योंकि आपको तो पता है कि रात में एक अकेली लेडी का ऐसे जाना कितना खतरे से खाली नहीं होता है। और मैं इसी डर को साथ में लिए हुए लेकिन परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप कर वहाँ से चल दी। क्योंकि मेरे घर में कोई लड़का नहीं है, मेरे घर में तो कोई मतलब मेरे पति भी नहीं हैं, वो गुजर चुके हैं। और मेरे पास पड़ोसियों को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी रात को, तो मैं खुदा के भरोसे आ गई। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो ऑटो वाला मुझे बिल्कुल सीधे रास्ते से लेकर आया और हम जो है करीब 20 मिनट के अंदर अपने घर पहुंच गए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम अपने आप को प्रभु के सुपुर्द कर देते हैं तब परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं और उनके एंजल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कभी कभी एंजल्स जो हैं ये नहीं कि वो हमारे सामने आए अपने पंखों को लेकर और हम उनको एक फरिश्ते के रूप में ही देखें। कभी कभी साधारण व्यक्ति भी एक फरिश्ते का काम करता है, एक साधारण मनुष्य भी फरिश्ता हमारे लिए बन जाता है। क्योंकि यही बात एक बार और हुई जब मैं एक बस से दूसरी बस में तीसरी बस में ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन लेने गई थी और एग्ज़ाम लेना बहुत ज़रूरी था। लेकिन रात को ही मुझे वहाँ से लौटना था और रात में कोई भी डायरेक्ट बस नहीं थी। और मैंने जब बस ले ली तो उन्होंने बताया कि ये बस फरीदकोट से फगवाड़ा जाएगी, फगवाड़ा से फिर दूसरी जगह है वहाँ जाएगी, फिर उसके बाद वो पटियाला जाएगी, फिर उसके बाद वहाँ जाएगी राजपुरा। अब आप सोचिए मैं कितनी घबरा गई थी, क्योंकि वो शाम के 6 बज रहे थे जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। और ऐसा हुआ कि हर जगह मुझे कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिला जो मेरी मदद करता चला गया और जिसने मेरा सामान उठा के बस में रखा। और एक व्यक्ति तो ऐसा था जो कि संगरूर डिस्ट्रिक्ट तक मेरे साथ रहा और उसने मेरा सामान अच्छी तरह संभाला। और जब संगरूर डिस्ट्रिक्ट में वो बस रुकी तो वो नीचे जाके उसने कुछ पता किया और उसने कहा कि मैडम ये बस जो है आपको सीधे वहाँ राजपुरा ले जाएगी। और मैंने अपने मन में इतना धन्यवाद दिया परमेश्वर का कि उसने मेरी कितनी सहायता की। सच में मैं बहुत डरी हुई थी, पर वो जो इंसान था वो एक स्वर्गदूत के रूप में मेरे पास आया। परमेश्वर ने उसे भेजा, क्योंकि वो देखने में ऐसे नहीं लग रहा था, लेकिन उसने मेरी बहुत मदद करी। परमेश्वर उसको आशीष दे। इस तरह से मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा हमारे लिए सच है अगर हम उस पर विश्वास करें। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो वो प्रतिज्ञा परिपूर्ण नहीं होगी। लेकिन अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा हमारे ऊपर काम करती है। और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमें क्लेम करनी चाहिए। जैसे कि हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा को क्लेम करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, परमेश्वर तू अपने स्वर्गदूतों को अपने बच्चों की रक्षा के लिए भेजता है, तो मेरे चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बांध दे। और परमेश्वर ने वैसे ही किया। उसने अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा मेरे चारों तरफ बांध दिया कि मैं रात के 2 बजे अपने घर सुरक्षित पहुंच गई और बिना किसी डिले, बिना किसी देर के। तो परमेश्वर महान है, उसका धन्यवाद हो। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमें क्या क्या दे सकती हैं? परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमको एक तो हमको ये मजबूत बनाती हैं, मतलब हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं। जैसे कि बहुत सारे योद्धा बाइबल में हैं जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास करके युद्ध लड़े, जैसे कि डेविड है और जोशुआ है। इन सब ने युद्ध लड़े परमेश्वर के नाम में जाके और उन्होंने युद्ध को जीत लिया, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी ताकत से उनको भर दिया। उसने अपनी स्ट्रेंथ उनके अंदर भर दी। ये नहीं कि उनके अंदर कोई पराक्रमी आत्मा थी या वो बहुत ही सशक्त थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर काम कर रही थी, जिसके कारण सारी ताकत परमेश्वर की उनके अंदर आई और उन्होंने युद्ध जीते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वही ताकत जो है हमारे अंदर भी आती है जब हम परमेश्वर को अपनी बुरी परिस्थिति में याद करते हैं, तो परमेश्वर अपनी ताकत हमको देते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि ही गिव्स अस रेस्ट
वो हमको आराम देता है। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो उसकी सच्ची शांति, जैसे कि पिछले हफ्ते हमने इसका वर्णन किया था कि उसकी सच्ची शांति हमारे अंदर भर जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है जॉन 14:27 में कि मैं तुमको अपनी शांति दिए जाता हूँ। वो शांति नहीं जो कि ये संसार देता है, बल्कि मैं अपनी सच्ची शांति तुमको दिए जाता हूँ। उसकी ये प्रतिज्ञा भी देखिए कितनी सच है। जब हम अपनी सारी मुसीबतों को, अपने सारे दुखों को और अपने सारी निराशाओं को प्रभु के हाथ में दे देते हैं, तब उसकी सच्ची शांति जो है हमारे हृदय में वास करती है। और ये उदाहरण है रेस्ट का। अंत परमेश्वर जो है वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है। वो कहता है ना कि आई विल प्रोवाइड ऑल योर नीड्स। और जब हम जो है हमारा कोई सहारा नहीं होता है, हमारे पास कोई अच्छी वस्तु नहीं होती, हमारे पास कोई भी धन नहीं होता है, तो परमेश्वर हमारी मदद करता है। हमने देखा कि पिछले साल बताया था कि मेरी बेटी की जब फीस नहीं थी और मुझे 75,000 जो है यूनिवर्सिटी में जमा करने थे, और मैं बहुत ही परेशान थी कि क्या होगा, अब क्या होगा, मेरी बेटी का नाम कट जाएगा यूनिवर्सिटी से और वो अपनी एमए की पढ़ाई पूरी कैसे करेगी। और मैंने परमेश्वर को पुकारा और बड़े अद्भुत ढंग से मेरे दोस्तों के थ्रू, मेरी मित्र जो हैं फॉरेन कंट्री में, उन्होंने मेरी मदद करी और उन्होंने इतने पैसे भेजे कि वो ज़रूरत से भी ज़्यादा थे। तो ये होता है परमेश्वर का प्यार। और जब परमेश्वर पे विश्वास हम रखते हैं तो ये होता है उसका प्रतिफल। जब हम उस पर निर्भर करते हैं तो वो सचमुच में हमारी हर ज़रूरत को पूरी करता है। And he also works out for everything good for us। ये हमने रोमन्स 8:28 में देखा कि हर चीज़ हमारे जीवन में जो है हमारे अच्छे के लिए होती है। चाहे हम दुख से गुजरें, पर उसका अंत जो है वो अच्छा होता है। अगर हमारा प्लेन छूट जाए कभी, अगर हमारी ट्रेन कभी छूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आगे चलकर उस हवाई जहाज़ का एक्सीडेंट हो जाए। तो जब भी ऐसी बुरी अवस्था में हम होते हैं, तब भी हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो। और मैं भले ही टाइम से नहीं पहुंच पाई, नहीं जा सकती हूँ, और वो कॉन्फ्रेंस और वो घटना जो भी है वो उसको नहीं अटेंड कर सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, क्योंकि इसमें आपकी इच्छा छुपी हुई है। तो इस तरह हम बाद में सुनते हैं कि उस ट्रेन या उस प्लेन को कुछ ना कुछ हो गया है। और ये सच्चे किस्से हैं जो कि मैं अभी नहीं बता सकती टाइम की कमी की वजह से, पर मेरे प्रियो आप लोग विश्वास करते हैं, मुझे पता है। और गॉड की प्रॉमिसेस हमें प्रोटेक्ट करती हैं। वो तो हमने अभी आपके साथ शेयर किया कि उसने कैसे रात की जर्नी में मेरा साथ दिया और मेरी रक्षा करी। और गॉड की प्रॉमिसेस जो हैं हमें स्वतंत्रता दिलाती हैं, हमें पाप से स्वतंत्रता दिलाती हैं, हमको मृत्यु से स्वतंत्र करती हैं। और उसकी प्रॉमिसेस जो हैं हमारे सारे पापों को माफ़ करने के लिए कहती हैं कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर न्यायी है। अगर हम पश्चाताप करें, अगर हम उससे मांगे तो वो ज़रूर, वो धर्मी है कि हमारे पापों को वो क्षमा कर देगा। ऐसा 1 जॉन 1:9 में लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 9 आयत में कि परमेश्वर धर्मी है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। फिर लास्ट में है कि गॉड्स प्रॉमिसेस आर फॉर एवरलास्टिंग लाइफ। इज देयर एनीथिंग, क्या कोई भी माता पिता या कोई भी गुरु या कोई भी साधु संत हमसे ये कह सकते हैं कि मैं तुमको अनंत जीवन दिला सकता हूँ, या कोई भी गॉड हमसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दिला सकता हूँ? नहीं, क्योंकि आप किसी से भी पूछिए, क्या तुम अश्योर हो, क्या तुम श्योर है कि तुमको अनंत जीवन मिलेगा?
क्या तुम तपस्या करोगे या पूरे जीवन अपना उसके मनन में लगा दोगे, योगा करोगे, तो क्या तुम्हें अनंत जीवन मिल सकता है? किसी के पास इस बात का उत्तर नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे पास ये इसका उत्तर है। हम धन्य हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर और उसने अपना लहू बहा के हमको ये एश्योरेंस दिया है कि अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन हमारा है। हम कभी नहीं मिटेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे। और हम देखेंगे कि हमारे अंदर ये विश्वास होगा कि हम इस दुनिया को छोड़ने के बाद प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और मैं सचमुच में अपने मन की बात बताती हूँ कि जब भी मैं सोचती थी कि अगर मेरी मृत्यु हो गई, मतलब सभी लोग ऐसे सोचते होंगे कभी ना कभी, तो मैं भी सोचती थी अगर मेरी मृत्यु हो गई तो लोग क्या करेंगे, मुझे ले जाएंगे और कब्रिस्तान में गाड़ देंगे जैसे औरों को गाड़ते हैं, तो मैं वहाँ अकेले कैसे रहूँगी। मतलब कि मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान से, और मैं कैसे कब्रिस्तान में ऐसे रहूँगी, और मुझे तो बहुत डर लगेगा। इस तरह से मैं अपने मन से बातें करती रहती थी। लेकिन जब मुझे परमेश्वर के नज़दीकी में आने का मौका मिला, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, और जो मिट्टी का शरीर है वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा मैंने तुम में फूंकी है वो मेरे पास आएगी। तब जाके मुझे तसल्ली मिली, और मेरा डर, मेरा भय, मृत्यु का भय जो है वो मेरे मन से दूर हो गया। और अब मुझे पता है कि जब भी इस दुनिया से मैं जाऊंगी तो परमेश्वर मुझे अपने हाथों में ले लेगा। जैसे कि मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की बात बताई थी कि वो जब कैंसर से उसकी मृत्यु होने वाली थी, तो उसने कहा था कि वो देखो मेरा डॉक्टर आ गया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह खुद उसको लेने आ गया था, और इस तरह से जो है वो प्रभु के हाथों में गई। सो बहुत से जो परमेश्वर के लोग हैं वो इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह खुद मुझको लेने आया और मैं यीशु के साथ गई। बहुत से लोगों को तो फरिश्ते भी लेने आते हैं, पर जो बहुत ही प्रिय होते हैं यीशु मसीह को, जो हमेशा उसके पर विश्वास रखते हैं, उनको प्रभु खुद लेने आता है। तो धन्य है वो लोग जो परमेश्वर पे हमेशा विश्वास रखते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि 3000 से ज़्यादा प्रॉमिसेस जो हैं बाइबल में हैं, जो कि परमेश्वर ने हमसे की हैं, और 365 प्रॉमिसेस हम सबको पता है कि वो परमेश्वर के साथ के बारे में। परमेश्वर हमसे कहता है कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ। तो हर परिस्थिति में, हर अवस्था में प्रभु हमारे साथ है, ये विश्वास हमें रखना चाहिए। और परमेश्वर की हम सारी प्रॉमिसेस तो नहीं जिक्र कर सकते हैं, लेकिन वो 7 प्रॉमिसेस हम जरूर बताएंगे जो कि हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं और पूरे हफ्ते हम याद कर सकते हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो एक प्रतिज्ञा पे हम हमेशा विश्वास कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं एक दिन में। सो पहली प्रतिज्ञा है आई एम योर स्ट्रेंथ, मतलब मैं तुम्हारी ताकत हूँ। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने खुद दी है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स विथ क्राइस्ट हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। सो क्राइस्ट जो है, जीसस हमारी स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ के साथ, उस पावर के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर दूसरी है आई विल नेवर लीव यू। ये प्रतिज्ञा है हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5 में, और भी कई जगह है ये, होशाया की पुस्तक में और बहुत सारे दूसरी पुस्तकों में है कि आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर तीसरी प्रतिज्ञा जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं वो है आई हैव प्लान्स फॉर यू दैट आर गुड फॉर यू। आई हैव गुड प्लान्स फॉर यू। तो ये है यिर्मयाह 29:11 में। जब हम इस नए साल में एंटर कर रहे थे तो ज़रूर हमने इस प्रतिज्ञा के बारे में सोचा होगा कि गॉड हमसे कह रहा है कि आई हैव गुड प्लान्स फॉर यू। तुम्हारे हानि के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी उन्नति के लिए वो प्लान है। और अगर हम उस प्रतिज्ञा पे चलते हैं तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु के पास सारी प्रतिज्ञाएं हमारे अच्छे के लिए हैं। और गॉड ये भी कहते हैं कि आई विल फाइट फॉर यू, आई विल फाइट फॉर यू।
और ये प्रतिज्ञा जो है एक्सोडस में दी हुई है 14 में, चैप्टर 14 एंड वर्स ऑल्सो 14, वेरी इजी टू रिमेंबर। निर्गमन में ये प्रतिज्ञा दी गई है कि आई विल फाइट फॉर यू। सो जब बहुत से दुश्मन हमारे चारों तरफ होते हैं, इवन हमारा विरोधी हमारे सामने होता है, तब परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा हमको याद रखनी है कि गॉड सेज कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। और ये जो है आपके जीवन में कई बार ऐसे घटित हुआ होगा, मेरे जीवन में भी हुआ है, जब मेरे बॉस मेरे अगेंस्ट हो गए, जब मेरे मित्र मेरे अगेंस्ट हो गए, जब मेरे ओन रिलेटिव्स मेरे अगेंस्ट हो गए, मेरे विरुद्ध हो गए, तब परमेश्वर मेरे साथ था और उसने कहा कि आई विल फाइट फॉर यू। और मेरे प्रियो, ऐसा हुआ कि गॉड ने जब मेरे लिए फाइट किया तो वो सारी निराशाएं, वो सारी जो हार थी वो जो है नष्ट हो गई। और इवन मेरी बीमारी से प्रभु ने फाइट किया और मेरी बीमारियों को भी दूर कर दिया। सो मेरे साथ बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए हैं जो कि एक एक करके कभी मैं शेयर करूंगी। तो इस तरह से परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो सदैव सदैव सही हैं। वो हमको मुसीबतों में से निकालता है। जैसे इजराइलाइट्स को उसने लाल समुंदर पार कराया था और पानी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। क्या हम कभी ऐसे सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? लेकिन परमेश्वर ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके पास सारी पावर है और वो सारी सृष्टि का रचयिता है। हर सृष्टि की हर चीज उसकी आज्ञा का पालन करती है। And if we go to the next work, means next promise, वो ये है कि I will give you the peace, I will give you the peace। तो परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और वो हमको सच्ची शांति देता है। फिर नेक्स्ट प्रतिज्ञा है I will give you, सॉरी ये इसके पहले वाली है। लास्ट प्रतिज्ञा जो कि हमने यहाँ पर लिखी हुई है वो ये है कि आई ऑलवेज विल लव यू। दैट मीन्स कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी कम नहीं होगा और वो हमेशा हमसे प्रेम करेगा। क्योंकि बाइबल में एक वर्स है जिसका रेफरेंस मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें ये लिखा है कि आई हैव लव्ड यू विथ एवर लास्टिंग लव, एवर लास्टिंग लव। तो क्या कोई हमसे एवर लास्टिंग लव कर सकता है? कभी नहीं। ओनली परमेश्वर हमसे एवर लास्टिंग अनंत काल तक हमसे प्यार करता है और वो हमारे इस जीवन के अंत तक चाहता है कि हम बच जाएं और हम उसके पास सदैव के लिए रहें। सो मेरे प्रियो, आइए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें अभी बुला रहा है और हम अगर उससे दूर हो गए हैं तो हम उसके नज़दीक आ जाएं और उसकी हर प्रतिज्ञा पे हम विश्वास करें। अगर हम किसी मुसीबत के थ्रू जा रहे हैं, किसी बीमारी के थ्रू जा रहे हैं और किसी कमी घटी के थ्रू जा रहे हैं और किसी निराशा के थ्रू जा रहे हैं, तो हम परमेश्वर को याद करें। और जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं और उसकी प्रतिज्ञाएं सर्वदा सच होती हैं। और जरमाया 3:33 में लिखा हुआ है कि मुझे पुकार के देखो, मीन्स मुझे पुकारो और मैं तुम्हें ऐसी अद्भुत चीज़ें दिखाऊंगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी, जो तुमने कभी सुनी भी नहीं थी। तो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ आज का ये लेसन मैं समाप्त करना चाहूँगी कि परमेश्वर को हम पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ होता है, हमारी हर दुख मुसीबत को, हर चीज़ निराशा को वो दूर करता है। तो हमारा परमेश्वर महान है और हम उसको धन्यवाद दें और इन 7 प्रतिज्ञाओं पर हम इस पूरे हफ्ते मनन करें। एक एक प्रतिज्ञा को हम एक दिन में ले लें और उस पर मनन करें। जैसे कि आप ये मनन करिए कल या आज, आई एम योर स्ट्रेंथ। इसमें आप ये वर्स बोलिए कि आई कैन डू ऑल थिंग्स विथ क्राइस्ट हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। फिलिपियन 4:13 ये वर्स हमें याद करनी है। हर दुआ हमको और उसकी प्रतिज्ञाओं को बोल बोल के करनी है कि परमेश्वर तूने ऐसा कहा है, परमेश्वर बाइबल में तूने ऐसा कहा है और मैं इस प्रतिज्ञा पे विश्वास रखती हूँ, इस प्रतिज्ञा पे विश्वास रखता हूँ कि तेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर तेरा एक भी वचन जो है वो नहीं टलेगा। तो आइए हम प्रार्थना करें।
हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमसे बातें करी और जो बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता थी वो आपने पवित्र आत्मा के ज़रिए हमें सिखाई। और प्रभु जी आपने अपनी सामर्थ्य से हम सबको भरा और अपने वचन के द्वारा हमारे हृदय में आराम और तसल्ली और एक दृढ़ संकल्प बनाया कि हम जब आप पर विश्वास करते हैं, आप एक चट्टान हो जो हमें कभी हिलने नहीं देते हो और हमारे पाँव में ठोकर नहीं लगने देते हो, क्योंकि आप हमारे साथ होते हो। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हर पल हमारे साथ हों और साथ हैं। और प्रभु जी हम विनती करते हैं कि हमारा ये विश्वास कभी ना हटे, चाहे हम दुख में हो, मुसीबत में हो, बीमारी में हो, फिर भी हमारा ये विश्वास दृढ़ रहे कि आप हमारे संग हो। प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं अपने सारे भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए जिनको आज तक तूने सुरक्षित रखा है और जिनकी हर ज़रूरत को पूरा किया है। और प्रभु जी हम आशा करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आगे भी आप मदद करते रहेंगे। और हम मसीह मंडली पेज के लिए आपसे विनती करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि बहुतों को आपका सुसमाचार इस पेज के द्वारा मिलता है। और प्रभु जी बहुत से लोग आपके प्रेम को और आपके बलिदान को इस पेज के द्वारा जान सकते हैं और बहुत से लोग अपने मृत्युमय जीवन से क्या अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। प्रभु जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो। हम में से हर एक को अपनी आशीष दे प्रभु जी, हर एक की जो है नीड को पूरी कर, जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर। और प्यारे प्रभु जी हमें अच्छा स्वास्थ्य दे और हमारे अंदर ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहे कि हम आपका सुसमाचार लोगों में फैलाते रहें। और हमारे ब्रदर अनुपम को और शबनम जी को बहुत ब्लेसिंग दे और उनके स्वास्थ्य को अच्छा रख प्रभु जी। और वो जहाँ जहाँ जाते हैं अपने दूतों के द्वारा उनकी रक्षा कर। प्यारे प्रभु उनके बच्चों के साथ हो। अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे मुंजी प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप बड़े धैर्य के साथ इन वचनों को सुनते रहे। और ये परमेश्वर का वचन है जिनको आपने सुना, और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और आने वाले हफ्ते में हर दिन आपको सुरक्षित रखे। तो जय मसीह की।